दोस्तों, अगर हम हिंदी के जो प्रमुख उपन्यास है और उपन्यास की परंपरा की बात करें, क्योंकि उपन्यास मैंने पहले ही कहा है कि पश्चिम से आई हुई विधा है, इसलिए इसकी शुरुआत भी आधुनिक काल में ही होती है और इसको लेकर के बहुत सारे तर्क वितर्क भी चलते हैं कि कौन सा उपन्यास पहला है और कौन सा दूसरा है। तो वो डिबेट अलग रहा। हम कुछ कुछ जो हमारे पास चीज़ें हैं उनके आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1882 में हिंदी का पहला उपन्यास, श्रद्धाराम फुलेरी का भाग्यवती 1877, बालकृष्ण भट्ट का कथा रहस्य, नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान सो सुजान, ये सन सामने डाल रखा है, आप देख सकते हैं 1892 में। फिर ठाकुर जगमोहन सिंह का श्यामा स्वप्न 88 में आता, 1888 में। लज्जाराम मेहता का धूर्त रसिकलाल 1899 में। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899 में। बिगड़े का सुधार 1907 में। आदर्श हिंदू 1907 में। फिर राधा कृष्ण दास का निस्सहाय हिंदू 1890। बाबू देवकीनंदन खत्री, आपको पता होना चाहिए कि खत्री जी ने जिस प्रकार से उपन्यास लिखे उसने हिंदी को लोकप्रिय बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। चंद्रकांता 1891 में। चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, भूतनाथ, कुमकुम, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी और वीरेंद्र वीर। ठीक है, तो चंद्रकांता खत्री में एक तिलस्म, एक इस प्रकार का संसार रचा गया है कि जो सामान्य पाठक को मतलब कहते हैं ना कि उसके सामने एक अलग ही दुनिया खड़ी कर देता है। इसलिए भी लोगों में उसको पढ़ने का समझिए कि उस ज़माने में रुचि पैदा हुई। फिर गोपाल राम गहमरी भी उसी में आते हैं। सरकटी लाश 1900, जासूस की भूल 1901, जासूस पर जासूसी 1904, गुप्त भेद 1913, जासूस की यारी 1914। किशोरीलाल गोस्वामी महत्वपूर्ण रचनाकार है। जिंदे की लाश, तिलस्मी, शीश महल, लीलावती, याकूती तख्ती, प्रणयनी, परिणय, मस्तानी, खुश शर्वरी, प्रेमयी, लवंग लता, कुसुम कुमारी। फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, वो एक लोकायतन वाले। ठेठ हिंदी का ठाठ, अध खिला फूल, लज्जाराम शर्मा, आदर्श दंपति, आदर्श हिंदू, बिगड़े सुधार, राधिका प्रसाद सिंह, प्रेम लहरी, प्रेमचंद। आगे देखिए, प्रेमचंद से ही समझिए कि असली उपन्यास की एक ज़मीन तैयार होने लगी। सेवा सदन 18 में, प्रेमाश्रम 22, रंगभूमि 25, कायाकल्प 26, निर्मला 27, गबन 31, कर्मभूमि 33, गोदान 35 नहीं 36 है वो, मंगलसूत्र अपूर्ण है, विश्वम्बर शर्मा कौशिक, माँ भिखारिणी। फिर जयशंकर प्रसाद, कंकाल 29, तितली 34, इरावती अपूर्ण है ये भी। फिर पांडे बच्चन शर्मा उग्र जी आते हैं। चंद हसीनों की खतूत 27, दिल्ली का दलाल 27, बुधवा की बेटी 28, शराबी 30, सरकार तुम्हारी आंखों में 1936, जीजा जी 1944, फागुन के दिन 1955। तो ये भी मतलब पांडे जी के उपन्यासों में क्या होता है कि ये जो जिसे हम कहते हैं ना गंदी दुनिया, खराब दुनिया, उसके बहुत सारे चित्र इनके उपन्यासों में आते हैं। रंडीबाजी, फलाना ढिकड़ा, शराबी की दुनिया, पागलपन, ये सारे जो जिसे हम कहते हैं ना कि आदमी गलत रास्ते पे चला गया है और गलत रास्ते पे जाने के बाद आदमी क्या क्या कर सकता है, उसकी क्या क्या मनस्थितियाँ हो सकती है, मजबूरियाँ हो सकती है, उसकी मानसिकता में, उसके दिमाग में क्या क्या आ सकता है, उन सारी चीज़ों को समझिए कि कौशिक जी के उपन्यास में मिल जाएंगे आपको, शर्मा जी के। ऋषभ चरण जैन, दिल्ली का बेबीचार, दुराचार के अड्डे, वेश्यापुत्र, चंपाकली, मास्टर साहब, मैखाना, चांदनी रात। फिर आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, मैंने पहले ही कहा है कि राज दरबारों में वैद्य का काम करते थे, जयपुर के दरबार में थे, तो इन्हें उन दरबारों में क्या क्या होता है अंदर की सारी, जिसे कहते हैं ना कि बहुत नज़दीक से उन चीज़ों को देखा है इन्होंने। स्त्रियों की क्या दशा है, राजाओं की क्या स्थिति है, वहाँ के मंत्री संतरी, नौकर चाकर, बाकी पूरा रजवाड़ा जिसमें अंदर में क्या चल रहा है, उन सारी चीज़ों को अगर आपको समझना है तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री को पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। वैशाली की नगरवधु, वयम रक्षाम, सोमनाथ, आलमगीर, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह,
अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, नरमेघ, अपराजिता। फिर प्रताप नारायण श्रीवास्तव, विदा, विजय, विकास, विसर्जन, बेकसी का मजार। वृंदावन लाल शर्मा, ये अगर वृंदावन लाल शर्मा को जो पढ़ेंगे तो ऐतिहासिक उपन्यास, जिसे कहते हैं ना इतिहास की पीछे आपको जानना है। झांसी की रानी है, मतलब जितने भी हिस्टोरिकल, इसे नहीं कहते हम आर्कियोलॉजिकल कहते हैं, तो इतिहास को जब समझना हो वो भी साहित्य के माध्यम से, तब हम कहाँ जाते हैं, वृंदावन लाल वर्मा जी के उपन्यासों को पढ़ते हैं। तो गढ़ कुंडार 1929 में आता है, विराटा की पद्मनी 36 में, झांसी की रानी 1946 में, मृगनयनी 1950 में, टूटे कांटे 1954 में, माधव जी सिंधिया 57 में, संगम 1928, लगन 1929, प्रत्यागत 29, कुंडली चक्र 32। फिर निराला जी को नाम सुना ही है आपने, अप्सरा 31, अलका 31, निरुपमा 36, प्रभावती, कुल्ली पाठ, काले कारनामे आदि आ जाते हैं। फिर जैनेन्द्र ने कहा कि मनोवैज्ञानिक दुनिया के बड़े कलाकार हैं वो। तो फर्क 1929 में, सुनीता 35 में, त्यागपत्र 37 में, कल्याणी 39 में, सुखदा 52 में, विवर्त 1953 में और व्यतीत 1953 में। तो ये जैनेन्द्र कुमार की जब हम बात करते हैं तो मैंने कहा ना मनोवैज्ञानिक, मनुष्य के भीतर की जो काम भावना है इसको हम सेक्स कहते हैं, इसको कहते हैं ना सेक्स करना। तो जो सेक्सुअलिटी की जो भावना है मनुष्य, जिस पर हम बात करने से हमेशा कतराते हैं, उस पर हम बात नहीं करते हैं, या भारतीय समाज में उस पर बात करने का कह सकते हैं कि एक खुला माहौल नहीं रहा। जबकि कामसूत्र हमारे यहाँ लिखा गया और तमाम तरह के मंदिर बनाए गए। आपको खजुराहो का मंदिर आप देखिए जाकर के, वहाँ किस प्रकार से खुले नंगधड़ंग मूर्तियाँ बनी हुई है सेक्स करते हुए स्त्री और पुरुष की, अलग अलग मुद्राओं में। कामाख्यान का मंदिर है आसाम में। इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी जिस प्रकार से कहते हैं ना कि मतलब हमारा समाज एक बंद समाज रहा है, और उसके चलते न जाने कहते हैं न जाने कितनी प्रतिभाएं तबाह हुई, बर्बाद हुई। तो कहने का मतलब है कि जब मनुष्य के जो भीतर के जो सहज भाव है उनकी अभिव्यक्ति नहीं होगी तो मनुष्य का व्यक्तित्व बनने की जगह कुंठित होता चला जाएगा। तो ये कुंठित होना ठीक नहीं है। तो मनोवैज्ञानिक दुनिया को समझने के लिए फिर उसके बाद कौन है, इलाचंद जोशी है। फिर बाद में अज्ञे आते हैं। देखिए इलाचंद जोशी ने भी क्या लिखा, 1941 में सन्यासी आता है, पर्दे की रानी 41, प्रेत की छाया 45, निर्वासित 46, जिप्सी 52, जहाज का पंछी 55, जितु चक्र। फिर हिंदी के महत्वपूर्ण रचनाकार आप जानते ही हैं, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अज्ञे। इनका बहुत लंबा नाम है लेकिन शॉर्ट नाम क्या है, अज्ञे। आपको याद होगा भगत सिंह के साथ भी थे, ये जेल भी गए थे, बाद में छूट के आ जाते हैं, फिर बाद में बहुत सारे काम करते हैं साहित्य की दुनिया में, और जीवन भर कितने अपने प्रण को याद करते हुए काम किया। क्योंकि भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी के साथ जिस आदमी ने काम किया हो उसके व्यक्तित्व का और उसके कृतित्व का अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। शेखर एक जीवनी 41 में, इसके 2 भाग में आई थी, मालूम होगा आपको। नदी के दीप 51 में, और अपने अपने अजनबी। तीनों उपन्यास हैं इनके, और कविताएं, कहानियाँ, पत्रकारिता और बाकी न जाने कितनी यात्राएं, क्या क्या लिखा इन्होंने, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। फिर यशपाल भी उसी समय उसी दौर के जो भगत सिंह के साथ इन्होंने भी काम किया था। पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, अमिता, दिव्या, झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात। फिर भगवती चरण वर्मा है, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सामर्थ्य और सीमा, सुबह ही नचावत, राम गोसाई। उसके बाद अमृतलाल नागर जी हैं, बूंद और समुद्र, सुहाग के नूपुर, सेठ बांकेमल, अमृत और विष, मानस का हंस, खंजन नयन, महाकाल, शतरंज के मोहरे। फिर रांगे राघव बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। कब तक पुकारो, इनके अभी इतिहास की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मुर्दों का टीला, चीवर, राह न रुकी, अंधेरे की जुगनू, गरौंदे, विषाद मठ, हुजूर, काका, प्रोफेसर, डॉक्टर, आखिरी आवाज़, बंदूक और बीन, छोटी सी बात, राई और पर्वत। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी भी ऐतिहासिक उपन्यासकार है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास सबसे प्राचीन में चले जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य उस काल में चले जाते हैं, बाण भट्ट के ज़माने में, संस्कृत साहित्य की दुनिया में चले जाते हैं। इसलिए उनके इतिहास, वृंदावन लाल वर्मा का इतिहास अभी 500 साल
या 400 साल पुराने ही हैं, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत पीछे चले जाते हैं। इसलिए शायद हमारी पीढ़ी के लोग उनकी रचनात्मकता और उनके उपन्यास और उनके इतिहास की दृष्टि और साहित्य की दृष्टि को समझ नहीं पाते। हजारी प्रसाद द्विवेदी को समझने के लिए थोड़ा पेशेंस और थोड़ी मेहनत की आवश्यकता है। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा, अथर्वैक्य आख्यान, ये चारों उपन्यास बहुत ही फेमस है उनके। और इसमें भी बाण भट्ट की आत्मकथा हम लोग लगातार पढ़ते रहे, पाठ्यक्रम में रहा, तो उसको हम ज़्यादा जानते हैं। इन तीनों उपन्यासों को कम जानते हैं, लेकिन तीनों उपन्यास उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इनके निबंध भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, इनकी इतिहास की पुस्तकें उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। इनका साहित्य का इतिहास, इनकी आलोचना, इनकी समीक्षाएँ, इनका विजन बोध और जिस प्रकार की रचनात्मक दुनिया में प्रवेश करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत ही सरल और सरल भाषा में, वो सच में हमारे लिए वंदनीय है और सम्मानीय है। उसके बाद रेणु जी को आप जानते ही हैं। मैंने पहले कहा ग्रामीण जीवन, आंचलिक दुनिया के महान कथाकार, मेला आंचल 54 में, पढ़ती परी कथा, जुलूस, दीर्घ पता, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति। नागार्जुन को आप जानते ही हैं अच्छी तरह से, घुमक्कड़िया गोया, वैद्यनाथ मिश्र इनका ओरिजिनल नाम था। और इनके बारे में, और राहुल सांस्कृतायन के बारे में, दोनों ने बौद्ध धर्म अपनाया था और बहुत यात्राएं, बहुत घूमते रहते थे अज्ञेय की तरह। देखिए अज्ञेय है, राहुल सांस्कृतायन है, नागार्जुन है, ये हिंदी के ऐसे लेखक हैं जो हमेशा घूमते रहने वाले हैं। से कहते हैं ना, भटकते रहे, भटकने वाले लोग हैं, यात्री थे हमेशा। अद्भुत बात है ना ये। तो नागार्जुन भी कहाँ हिमालय चले जाते हैं, श्रीलंका चले गए थे, पता नहीं कहाँ घूमते रहते अपने ज़माने में, और बहुत घूमते और बहुत घुमा, बहुत लिखा उन्होंने। वरुण के बेटे रतिनाथ की चाची, दुख मोचन, बाबा बटेश्वर नाथ बलचनमा, फिर राही मासूम रजा, आधा गांव, टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, सीन 75, हिम्मत, जौनपुरी, दिल एक सादा कागज़। उसके बाद शिव प्रसाद सिंह, अलग अलग वेतरणी, गली आगे मुड़ती है, दिल्ली दूर है, औरत, पूरे में युद्ध, विश्वानर, नीला चांद, फिर विवेक की राय, बबुल, हिमांशु श्रीवास्तव, रथ के पहिए, श्रीलाल शुक्ल को पढ़ा जाना चाहिए, राग दरबारी बहुत फेमस उपन्यास है, आप पढ़ेंगे सच में मज़ा आएगा अगर आपकी पढ़ने में रुचि है तो। आदमी का जहर और अज्ञातवास, रामदरस मिश्र, पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, सूखता हुआ तालाब, 20 बरस, दूसरा घर, आदिम राम, आकाश की छत, फिर राजेंद्र यादव, उखड़े हुए लोग, सारा आकाश, शहर मात, उल्टा, मुखर चिंतन। मनु भंडारी, दोनों पति पत्नी थे, आपको पता ही होगा। महाभोज, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, राजेंद्र यादव के साथ लिखा। नरेश मेहता, यह पथ बंधु था, डूबते मस्तूल। मोहन राकेश को आप जानते ही हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक पढ़ा होगा आपने उनका। लहरों के राजहंस भी उन्हीं का है, आधे अधूरे भी नाटक उन्हीं का है, लेकिन सबसे अधिक ख्याति इनको नाटक से ही मिली। अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, अंतराल। धर्मवीर भारती को आप जानते ही हैं, नहीं जानते तो जानिए। अगर आपने गुनाहों का देवता उनका उपन्यास नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़िए। टीन एज की ट्रेजिक लव स्टोरी है। सूरज का 7वां घोड़ा। देखिए इनका अंधा युग और गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता एक ऐसी कहानी है कि मतलब एक लड़की एक लड़के से प्यार करती है, लेकिन लड़का इसलिए नहीं बोल पाता है कि वो उसके गुरु की बेटी है, बस। वो लड़की सारी उम्र उससे प्यार करती रही और उस प्यार करते करते ही मर गई। पढ़िए, अच्छा लगेगा आपको। फिर निर्मल वर्मा, वे दिन, लाल टीन की छत, एक चिथड़ा सुख, उषा प्रेम बदा, रुकोगी नहीं राधिका, 55 खंबे लाल दीवारें, अंतरवशी। तो ये बहुत सारे उपन्यास हम आगे पढ़ेंगे, इनके बारे में जानकारी लेते रहेंगे। तो अगर आपकी रुचि है सच में उपन्यास को समझने की और भारतीय समाज को बेहतर समझने की, तो जितना समय मिलता है उसमें पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। चाहे परीक्षा दे रहे हों, चाहे जॉब कर रहे हों, चाहे आप लिखना पढ़ना चाहते हैं, लेखक बनना चाहते हैं, तो इसमें बहुत सारा स्कोप है, ऐसी बात नहीं है। अगर हुनर होगा तो आप भी जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। और हमेशा बी पॉजिटिव, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए और आबाद रहिए। थैंक यू।